यूपी में आतंकी साजिश पर सूत्रों के हवाले से खबर है। एटीएस से 3 युवकों को हिरासत में लिया है। शनिवार की रात संभल में छापेमारी की गई, जिसमें ख्वास सराय, हिंदूपुर, खेड़ा में एक्शन लिया गया है। बिहार के 3 युवक हिरासत में लिए गए। 2 युवकों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर रची जा रही थी साजिश, ऐसा सूत्र बता रहे। अल मौत उल हिंद ग्रुप से ये युवक जुड़े थे, रडार पर हैं। सिग्नल मोबाइल ऐप पर बना हुआ था ये ग्रुप और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी देखा गया है ये ग्रुप, जिसमें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लग रहा है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी एक ग्रुप बना था, जिसमें ग्रीन बर्ड्स नाम का ग्रुप बना है और डिस्कॉर्ड पर बना है स्ट्रेंजर्स नाम का ये ग्रुप। देश विरोधी गतिविधि में शामिल ये कई युवक हैं, जिसमें यूपी में एटीएस से बड़ी कार्रवाई करते हुए संभल में रेड मारी है और 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पूछताछ के बाद 2 युवकों को छोड़ दिया गया है और युवक बिहार के बताए जा रहे हैं। आरोपी अल मौत उल हिंद ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनका एक ग्रुप सिग्नल मोबाइल ऐप पर बना हुआ है। आरोपी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं, विशाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से और सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से। सबसे पहले सुनील का रुख करते हैं। सुनील, ये कब छापेमारी हुई है और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बता दूं आपका, संभल का जो आतंकी लिंक है कई वर्षों से सामने आता रहा है और जो 2013 में यहाँ पर जो अलकायदा इसका एशिया चीफ था आसिफ, वो भी संभल से गिरफ्तार किया गया था और 7 साल की सजा काटने के बाद वो संभल वापस आ गया है। इसके अलावा तमाम यहाँ से संभल के हमेशा से आतंकी, चाहे सिमी हो चाहे ऐसा ही हो, और इससे को लेकर के तमाम यहाँ गिरफ्तारियां होती रही हैं। और अभी संभल बवाल के मामले में जो दुबई में सारी साटा है, उसके तारवे आतंकी बताए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी पिछले लगभग 4 महीने पहले भी यहाँ पर एटीएस ने और एनआई ने यहाँ पर करीब 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। अब इसके बाद जो यहाँ पर अभी जानकारी सामने आ रही है कि 3 दिन पहले संभल जिले के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे कई पूछताछ की गई है और बताया जा रहा है कि उनके जो मोबाइल फोन है उसमें व्हाट्सएप पर तमाम ऐसे इस तरीके की डिटेल मिली है, जिससे कि इस बात की पुष्टि हो रही है कि वो आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि संभल जो है अब से नहीं, लगभग पिछले करीब 1.5 दशक से आतंकी लिखियों से, आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा है और इस मामले में कई गिरफ्तारी भी हुई है। और फिलहाल जो है संभल हमेशा एटीएस के रडार पर रहता है, लेकिन इस बीच में संभल बवाल के बाद जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, ये काफी चौंकाने वाली बात है। लेकिन जानकारी अब ये बताई जा रही है कि दोनों युवकों को छोड़ दिया गया है। पूछताछ होगी, उसके बाद और कुछ खुलासे हो सकते हैं। बने सुनील हमारे साथ विशाल का रुख करते हैं। विशाल, कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं और ये गतिविधियां देखने को मिल रही है, आतंकी गतिविधियां, साजिश रची जा रही है। ये बात अलग है कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और लगातार छापेमारी कर रही हैं और पूछताछ कर रही हैं, गिरफ्तारी हो रही है, खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस अब इस पूरे मामले को लेकर उसने यूपी एटीएस ने शनिवार को 3 व्यक्तियों को उठाया था। हालांकि 2 जो है वो नाबालिग थे, जिनको जो है यूपी एटीएस ने छोड़ दिया था, लेकिन एक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। संभल से यह इन तीनों व्यक्तियों को उठाया था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बाकायदा सिग्नल ऐप पर इन्होंने एक ग्रुप बनाया था और इस ग्रुप के जरिए तमाम जो युवा थे, करीब 100 से ज़्यादा युवा जो थे वो जुड़े हुए थे इसमें। अगर इस ग्रुप की बात करें तो इसमें बाकायदा अल मौत उल हिंद ग्रुप का नाम रखा गया था और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर ग्रीन बर्ड्स और डिस्कॉर्ड पर स्ट्रेंजर्स नाम के ग्रुप के जरिए जो है बाकायदा तमाम युवाओं को जोड़ा जा रहा था और इसमें देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इस तरह का इनपुट यूपी एटीएस को मिला था, जिसके बाद यूपी एटीएस की टीम ने लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की, छापेमारी की और अभी भी लगातार जो लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए थे उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो बड़े हैंडलर्स थे उनसे भी संपर्क में कुछ युवक रहे हैं। तो इन सब के बारे में एक-एक चीज़ करके यूपी एटीएस पता लगा रही है। अभी हालांकि अभी बहुत कुछ जो है सामने जो है अभी यूपी एटीएस ने खुलासा नहीं किया है, क्योंकि अभी कई चीज़ों को लेकर यूपी एटीएस की टीम दबिश दे रही है, अलग अलग जगहों पर जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो ऐसे में एक कुछ जल्द ही जो है इस पूरे मामले को लेकर यूपी एटीएस कुछ बड़े खुलासे कर सकती है। और यूपी एटीएस ने जिस तरह से जानकारी ये हासिल की है इस सिग्नल ऐप के जरिए जो ग्रुप बनाया गया है, इसके साथ साथ तमाम और भी जो जानकारियाँ सामने आई हैं कि कैसे जो है तमाम देश बिल्कुल अब देखा होगा और पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है और कहां तक ये पूरा नेक्सस फैला हुआ है, देखने वाली बात।